हेलो एवरीवन। आज हमें A few moments later. सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे, प्रॉफिट कमा रहे होंगे या कुछ नुकसान भी कर रहे होंगे। जैसे कि आज टाइटल आप टाइटल पे क्लिक करके आए होंगे या किसी के सजेशन से आए होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि वाई वी नीड टू टॉक। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। ये चैनल है स्टॉक मार्केट के लिए। मेरा चैनल में मेन मोटिव है लोगों को स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं उनको बर्स्ट करना, उनको एक फाइनेंशियल लिटरेसी देना, एक एजुकेशन देना कि स्टॉक मार्केट इतना भी रिस्की नहीं है जितना लोग समझते हैं, या स्टॉक मार्केट इतना बड़ा हुआ भी नहीं है जितना बड़ा लोग समझते हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि स्टॉक मार्केट में लोग जो हैं वो 30-40 साल के लोग वो नुकसान कर रहे हैं। नुकसान क्यों कर रहे हैं उस पर हम आएंगे बाद में। पर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कुछ जो इन्वेस्टिंग कर रहा है वो फ़ायदा भी करा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पर जो कुछ जो हैं वो नुकसान भी कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, मेन पॉइंट पे आएंगे हम इसको दो कैटेगरी में पहले बांटते हैं। एक आ जाता है ट्रेडिंग और दूसरा हम बाद में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की। जब हम ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ट्रेडिंग में अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, रोज़ इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे का मतलब होता है सुबह खरीदना शाम को बेच देना, या सुबह सेल करना और शाम को उसको बुक कर लेना। अगर आप वो कर रहे हैं और आपने एक दिन 10,000 कमाया, 15,000 कमाया, 1 लाख कमाया अकॉर्डिंग टू योर पोर्टफोलियो। पर उस पर अगर आप एट द एंड 2 दिन कमा रहे हैं, 3 दिन उड़ा रहे हैं, उसका कोई फ़न नहीं निकलेगा। एट द एंड आपका जो मंथली जो है स्टेटमेंट वो क्या बोलती है? अगर उसमें लॉस है तो आपको ये सुनना पड़ेगा जो मैं बात करने जा रहा हूँ। हमें जो है लॉस जो है कम करना है। मैं दो बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की लाइंस कोट करूँगा। विजय केडिया ने कहा था कि मैंने शुरू में ट्रेडिंग की, पहले 1 साल बहुत पैसा कमाया, पर बाद में मेरे को जब नुकसान हुआ, और जो हमारे राकेश झुनझुनवाला द इंडियन बिग बुल जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने भी कहा कि जो 99% ट्रेडर्स हैं इंट्राडे में वो पैसा गंवाते हैं। तो अगर आप उस 1% में आते हैं तो उसमें 1% में आपको प्रॉफिट कमाना है। तो हम बात करेंगे कि आपको किन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा अपनी पेशेंस पे, कि आप जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप पूरी रिसर्च करके कोई चीज़ कर रहे हैं। आप अगर कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, कोई चीज़ सेल कर रहे हैं इंट्राडे में, तो आपको पता होना चाहिए आप ये क्यों कर रहे हैं। एट द एंड अगर आपको कोई गलती होती है तो आप क्या चेक करेंगे कि मैंने क्या गलती की। अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप कुछ भी देख रहे हैं जो हाई है वो बाय कर रहे हैं और जो भी डाउन है उसको सेल कर रहे हैं, तो उस पर एट द एंड आप कुछ नहीं देख पाएंगे। आप कहेंगे गलती हो गई, आप यही दोहराते रहेंगे। आपको जो है बुक्स रीड करनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है इंडिकेटर्स पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आरएसआई है, अपना डेली मूविंग एवरेजेस हैं, प्राइस एक्शन है, जिस पे भी आपको वर्क करना है उस पर वर्क कीजिए, अच्छा वर्क कीजिए। फिर हम बात करेंगे, एक चीज़ आती है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को मैं मानता हूँ जैसे कि हमें कहीं अगर सांप काट ले, तो कुछ कहते हैं ना लोग कि सांप काट लिया तो जहर फैलने से अच्छा है कभी कभी लात काटनी पड़ जाती है, थोड़ा सा हिस्सा काटना पड़ जाता है, क्योंकि वो चीज़ काट लोगे तो आपका शरीर बच जाएगा, आप बच जाओगे। वही स्टॉप लॉस है कि आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो आप बच जाओगे, वरना आप भी गए। और जो हम, हाँ आई होप आप जो है समझे होंगे। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, पहले तो रोज़ ना कीजिए, जब आपको अगर आपको समझ है पूरी, आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें ही करियर बनाना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा किसी को। पर अगर आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी थोड़ी सी ग्रीडीनेस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट बुक्स करना आने चाहिए और जो है स्टॉप लॉस खाना आना चाहिए। वही बात है, हाथ कटा लो वरना पूरा
मार्केट जो है बाहर निकाल देगी। मार्केट यहीं पे रहेगी, मार्केट ने आपको बाहर कर देना है। आप फिर मार्केट को ब्लेम करोगे, स्टॉक मार्केट को ब्लेम करोगे, वो फिर कोई सेंस नहीं बनती है। फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट में। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5-6 महीने खरीदा, कोई अप डाउन नहीं हो रहा। अपने एक दोस्त को देख रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि यार एक दिन में मैं इससे ज़्यादा कमा लेता था इंट्राडे में, क्या फ़ायदा हुआ इन्वेस्टमेंट करके। पर आज जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल मैं इन्वेस्टर्स देखता हूँ, तो उन्होंने पेशेंस दी है। इंट्राडे इन्वेस्टिंग में आपको पेशेंस रखनी ही पड़ेगी। आप एक दिन निफ्टी 10% गिर गया, आप डर गए। 5-6 हम पिछले टाइम में बहुत निफ्टी गिरा, तो आप डर गए। आपने जब उसमें डर किया, तो उसी डर में जो है आपको बाय करना है। यही इन्वेस्टिंग की है। जब मार्केट डाउन जा रही है, लोग डर रहे हैं इन्वेस्ट करने से, तभी आपको बाय करना है। जब मार्केट अप जा रही है, तब आप बाय कर लेंगे, बिल्कुल टॉप पे बाय कर लेंगे। फिर जब वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा नीचे की तरफ, आप सेल कर देंगे कि भाई 5-6 महीने होल्ड किया, कुछ नहीं बना, क्या फ़ायदा हुआ। तो फिर आप इन्वेस्टिंग को भी दोष देंगे, फिर आप पूरे स्टॉक मार्केट को ही ब्लेम देंगे। तो इससे अच्छा है थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए। रिसर्च करके करना पड़ता है सब कुछ। एक डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, एक स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, तो या तो फिर आपको म्यूचुअल फंड चूज़ कर लीजिए। जब आप इतना रिस्क लेना ही चाहते हैं, तो अपनी अगर आपको समझ नहीं है या फिर आपको करना है कुछ, तो आपको फिर सीख के करना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगा वीडियो को। सो हैव अ नाइस जर्नी, मेक प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट में याद रखें कि जो है डिप्स पे बाय करें, और उसमें जो है पेशेंस देखें, और ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और ग्रेडीनेस को कंट्रोल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।